हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीए हेल्प टैक्स। तो आज मैं बहुत दिनों बाद इस चैनल पर कोई वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर नॉट मेकिंग एनी वीडियो फॉर दिस लॉन्ग टाइम। एक्चुअली बहुत सारे पर्सनल रीजंस, हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं अपडेटेड नहीं रह पाई चैनल पर। सो सॉरी उसके लिए। बट अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी आपके सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर। हालांकि मैं भले ही वीडियो नहीं बना रही थी इतने टाइम से, बट मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी। बट अब मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगी इस चैनल पर, और होपफुली मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। और अ, अपना सपोर्ट, अपना प्यार वापस से दिखाइए जैसे कि आप पहले दिखा रहे थे, और इस गैप में भी आपने दिखाया है। बिल्कुल आपने कमेंट्स किए हैं, वीडियोस लाइक किए। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस सपोर्ट इन स्पाइट ऑफ आई वाज नॉट regular on the channel. Sorry for that, and thank you for your support and keep supporting me. So आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है फॉर्म 112। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है जो कि सीए स्टूडेंट्स को फिल करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ये फॉर्म कब क्यों फिल करना होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कब कब फॉर्म 112 फिल करना होता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो सबसे पहले फॉर्म 112 आपको क्यों फिल करना होता है, ये होता क्या है। तो फॉर्म 112 जो होता है वो है आपको, अगर आप आर्टिकलशिप के साथ कोई भी अदर कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मोस्टली सी स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहे होते हैं, या फिर अगर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं सी एस, आइदर इट इज़ करेस्पॉन्डेंस और रेगुलर, एनी कोर्स यू आर डूइंग अदर देन सी ए, यू हैव टू फिल फॉर्म 112 फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो तो आपको फॉर्म 112 पता चल गया होगा किस लिए है। एंड सेकेंड हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म 112 कब फिल करना होता है, इसका टाइम क्या है फिल करने का। तो देखिए, विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्टिव कोर्स, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं अदर देन सी ए, वेदर इट इज़ बी कॉम, वेदर इट इज़ एम कॉम, वेदर इट इज़ सी एस और लॉ एंड एनी अदर कोर्स, तो उस कोर्स में जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस डेट पे, या फिर जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं उस डेट पे, जो भी लेटर होता है उसके विद इन 30 days। तो जैसे कि आर्टिकलशिप की डेट पे कैसे, तो होता क्या है, बहुत से बच्चे पहले से कोर्स कर रहे होते हैं एंड सडनली उनका आईपीसीसी क्लियर हो जाता है या सी इंटर क्लियर हो जाता है, और फिर वो आर्टिकलशिप में रजिस्टर्ड होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप आर्टिकलशिप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई अदर कोर्स कर रहे हैं और अब आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आईसीएआई से टू परस्यू दैट कोर्स। तो उस केस में आपका हो गया ऑन द डेट ऑफ आर्टिकलशिप, क्योंकि आप कोर्स पहले से कर रहे थे। बट आप आर्टिकलशिप में जब रजिस्टर होते तब आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे होते हैं, बट आप बाद में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो फिर जब भी आप उस कोर्स में रजिस्टर होते हैं उसके विद इन 30 days के अंदर आपको फॉर्म 112 फिल करना होता है। तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न है कि हम तो सी एस कर रहे हैं सपोज़, या फिर हम डिस्टेंस से या इग्नू से हम बी कॉम कर रहे हैं, तो हम तो कॉलेज जाते ही नहीं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आप कैसा भी कोर्स कर रहे हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बोल दिया, एनी कोर्स, चाहे आप एक भी दिन कॉलेज ना जाएं, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएं, बट आपको परमिशन लेनी है अगर आप आर्टिकलशिप के साथ सीए के अलावा कोई भी कोर्स कर रहे हैं। तो होपफुली ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड हम बात करते हैं कि कब आप कितने बार आपको फॉर्म 112 फिल करना पड़ेगा। तो आपको हर एक कोर्स के लिए फॉर्म 112 फिल करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं आर्टिकलशिप जब रजिस्टर हुआ, तो मैं ऑलरेडी बीकॉम कर रहा था और मैंने उसके लिए फॉर्म 112 फिल कर दिया। बट आपके आर्टिकलशिप करते हुए आपकी बीकॉम कंप्लीट हो गई, सपोज एक ही साल बचा था आपकी बीकॉम का जब आप आर्टिकलशिप में रजिस्टर हुए, और आपकी बीकॉम खत्म हो गई। अब आपने सोचा मैं एम कॉम भी कर लेता हूँ, तो क्या आपको एम कॉम के लिए भरने की ज़रूरत है? यस। अगर आप किसी भी अदर कोर्स में दोबारा से रजिस्टर होते हैं, उस पर्टिकुलर हर कोर्स के लिए आपको 112 फिल करना होगा। अगर आप ऑलरेडी एक कोर्स कर रहे थे, उसकी आपने परमिशन ले ली, तो आपको सेकंड कोर्स करने के लिए दोबारा से परमिशन लेनी होगी। एंड सेकंड चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि आप मान लीजिए सीएस भी कर रहे हैं और बीकॉम भी कर रहे हैं आर्टिकलशिप के साथ, तो क्या आपको सी एस और बी कॉम दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने हैं, या आप दोनों के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप सेम आप आर्टिकलशिप में रजिस्टर हुए और आप सी एस एंड बी कॉम दोनों पहले से कर रहे थे और दोनों में पहले से रजिस्टर थे। तो जी नहीं, आप सिर्फ एक ही कोर्स की परमिशन ले सकते हैं। आप सीए के साथ कोई एक कोर्स कर सकते हैं,
चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप CS भी कर रहे हैं, BCom भी कर रहे हैं, लॉ भी कर रहे हैं, सब कुछ आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं अलग अलग फॉर्म भर के हर कोर्स की परमिशन ले लेता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप CA के साथ सिर्फ एक ही कोर्स कर सकते हैं और उसकी आप परमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका होपफुली डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं फिल करते तो क्या होता है। आप सोचें कि मैं ICI को नहीं बताऊंगा मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे फॉर्म 112 फिल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों बताऊँ ICI को, मैं नहीं बताऊंगा तो ICI को पता नहीं चलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा फॉर्म पर फिल करने का। ऐसा नहीं है। आप जब CA क्लियर कर लेंगे, फॉर्म 3 फिल करने जाएंगे, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तब आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें आप सारी डिटेल्स डालेंगे, मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। जैसे ही आप CA के अलावा कोई और कोर्स उस फॉर्म में फिल करेंगे, तुरंत ICI चेक करेगा अपने रिकॉर्ड्स कि अच्छा ये कोर्स किया है, इसके लिए फॉर्म 112 फाइल हुआ था, ओके, दे विल अप्रूव योर फॉर्म। अगर आपने उस कोर्स के लिए फाइल नहीं किया था तो फिर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे और भेज देंगे कि जाइए पहले 112 फिल कीजिए। अब मान लीजिए आपने CS और BCom दोनों किया हुआ है अलग अलग टाइम पे, पहले CS किया फिर BCom किया। जैसे कि मैंने बताया आप दो कोर्स नहीं कर सकते एक साथ सी आर्टिकलशिप के साथ। तो आपने दो कोर्स किया, आपने मान लीजिए एक कोर्स की परमिशन ली हुई थी, दूसरे कोर्स की नहीं ली हुई थी, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जितने भी कोर्स आपने CA के साथ किए हुए हैं एक टाइम में एक ही कोर्स कर सकते हैं और हर कोर्स की परमिशन लेनी होती है। तो उन कोर्स का आपको हर कोर्स की परमिशन लेनी ज़रूरी है और आपको आपके रिकॉर्ड्स के साथ वो आपका फॉर्म 3 जो होगा मेंबरशिप का वो चेक किया जाएगा। हर कोर्स की अगर आपने परमिशन ली होगी तो ही वो फॉर्म अप्रूव होगा। और उस टाइम पे अगर आपको ICI आपका फॉर्म रिजेक्ट करता है और आपको बोलता है कि आपने इस कोर्स की परमिशन ली थी, जाइए 112 फिल कीजिए, तो उस टाइम पर जो पेनल्टी होती है वो बहुत हैवी होती है। वो होती है अप्रॉक्स 10,000। अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग पेनल्टी है। विद इन 30 डेज, अगर आप 30 डेज लेट करते हैं, 60 डेज लेट करते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आप 365 डेज से, जो कि आप अगर मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने जाएंगे जो हो ही चुका होगा, 365 डेज से एक्सीड कर चुका होगा आपका, तो उस टाइम पे जो पेनल्टी होती है वो होती है 10,000 और प्लस GST। तो आपकी बहुत हैवी, जो कि 11,800 बनती है जाके, बहुत हैवी अमाउंट हो जाता है। इसलिए अपना टाइमली फॉर्म 112 फिल कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जल्द ही मैं इस चीज़ पर भी वीडियो लेके आऊँगी कि आपको फॉर्म 112 कैसे फिल करना है SSP पोर्टल पर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।